calculation of total pressure capital F and center of pressure H स्टार। हमको क्या निकालना है? टोटल प्रेशर और सेंटर ऑफ प्रेशर। और केस वन में मेरा क्या है? केस वन है वर्टिकल प्लेन सरफेस submerged in fluid। क्या है हमारा केस? वर्टिकल प्लेन सरफेस सबमर्ज्ड इन फ्लूइड। मतलब अभी क्या है, सरफेस को हम वर्टिकली डाल रहे हैं फ्लूइड में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ फिगर, फिर दिस इज योर कंटेनर, और इस कंटेनर में क्या है, फिर पानी रुका हुआ है क्योंकि स्टैटिक हम लोग पढ़ रहे हैं। दिस इज योर वाटर सरफेस और दिस इज योर वाटर इसमें भरा हुआ है, फ्लूइड कोई भी हो सकता है। तो इसमें मान लेते हैं अब इस सरफेस को आर्बिट्री शेप है, इस तरह डाला हुआ है। तो जब हम यहाँ ड्रॉ करेंगे तो ये दिखेगा इसी टाइप का है, लेकिन ये वर्टिकल। तो हम लोग अभी पढ़ चुके हैं कि इसका यहाँ पे सेंटर में क्या होगा, CG सेंटर ऑफ ग्रेविटी। और इसका जब प्रेशर डायग्राम बनाएंगे तो इस तरह बनेगा ट्रायंगुलर, और नीचे की तरफ इसका सेंटर ऑफ प्रेशर शिफ्ट करेगा, अभी हम देख चुके हैं। तो ये होगा COP सेंटर ऑफ प्रेशर। तो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस को मानते हैं क्या, इसको बोला जाता है H बार, और COP डिस्टेंस को क्या बोला जाता है, दिस इज योर COP डिस्टेंस, इसको बोलता है H स्टार। सिंस द शेप इज आर्बिट्री शेप है, तो हमको छोटा सा स्ट्रिप लेना पड़ेगा। कंसीडर स्मॉल थिकनेस ऑफ स्ट्रिप, कितना होगा ये स्ट्रिप का थिकनेस जो है, दिस इज योर DH, और फ्री वाटर सरफेस से H हाइट पे है, DH और H हाइट पे है। और इसका जो विड्थ है, विड्थ इज स्मॉल b। सो दिस इज द केस। फिगर किसका है? वर्टिकल प्लेन सरफेस। मीन्स ये क्या है, एक सरफेस को पानी के अंदर डाला हुआ है, वर्टिकली है, दिस इज लाइक दिस, लेकिन शेप क्या है, आर्बिट्री है। आर्बिट्री शेप होने के चलते इरेगुलर शेप है, तो हमको एक छोटा सा स्ट्रिप लेना पड़ेगा। स्ट्रिप का थिकनेस है DH जो H हाइट पे है, और इसका विड्थ है स्मॉल b। CG H बार डिस्टेंस पे है, फ्री वाटर सरफेस से, और H स्टार फ्री वाटर सरफेस से इसका COP है। COP इसका नीचे होगा, अभी हम लोग देख चुके हैं कंसेप्ट के नीचे क्यों होता है। सो राइट ऑन हियर, consider a vertical plane surface consider a vertical plane surface of arbitrary shape submerged in fluid as shown in figure। यही है, as shown in figure। let H bar equals to vertical height of CG center of gravity from कहाँ से, free surface, H star vertical height
फ्रॉम फ्री सरफेस वेयर टोटल प्रेशर इज एक्टिंग। यही तो था एच स्टार। ये ऐसा पॉइंट है जहां टोटल प्रेशर मेरा एक्ट कर रहा है। तो इस पॉइंट को हम ले लेते हैं, इसको थोड़ा एक्सटेंड करते हैं इधर, और दिस इज द पॉइंट, यही तो पॉइंट है, एंड दिस इज कैपिटल एफ। इसको कैपिटल एफ ले लेते हैं। मतलब सेंटर ऑफ प्रेशर है क्या, ऐसा पॉइंट जहां पे टोटल प्रेशर मेरा एक्ट कर रहा है। वो टोटल प्रेशर क्या है, कैपिटल एफ। तो यहाँ पे दिस इज योर टोटल प्रेशर कैपिटल एफ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, कंसीडर अ स्ट्रिप ऑफ थिकनेस dh at a distance of small h from the free surface। क्या लिखे हैं यहाँ, सिंस शेप इज आर्बिट्री शेप है, तो स्मॉल एलिमेंटल पार्ट जो है वो स्मॉल h हाइट पे है और इसका थिकनेस है dh। लेट width of strip be small b, यही है स्मॉल b। तो एरिया ऑफ स्ट्रिप यानी छोटा एलिमेंटल पार्ट का एरिया क्या होगा, dA। वो कितना होगा, dA विल बी हाउ मच, सिंस इट इज अ रेक्टेंगुलर, b इंटू dh। ये किस तरह का है, इस तरह का तो है। दिस इज योर b विड्थ एंड दिस इज योर, तो होगा क्या, b इंटू dh। ऑलराइट, बहुत ही आसान है। अब प्रेशर ऑन स्ट्रिप, छोटा सा स्ट्रिप पे प्रेशर कितना लगेगा, रो GH, हम लोग पढ़ चुके हैं बाय किससे, हाइड्रोस्टैटिक लॉ। इसको आगे प्रूव भी करेंगे बाय हाइड्रोस्टैटिक लॉ। छोटा सा एलिमेंटल पार्ट पे हमारा प्रेशर इतना लग रहा है। अब फोर्स, अब लिखेंगे फोर्स ऑन एलिमेंटल, नेक्स्ट राइट ऑन प्रोपर्ली। फोर्स ऑन एलिमेंटल स्ट्रिप, फोर्स ऑन एलिमेंटल स्ट्रिप, छोटा सा एलिमेंटल स्ट्रिप जो है उस पर फोर्स कितना लगेगा, छोटा सा पार्ट के लिए dF, और उस केस में फोर्स क्या होगा, प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स बाय एरिया। तो यहां से फोर्स क्या होगा, प्रेशर इनटू एरिया ऑफ स्ट्रिप, क्योंकि छोटा पार्ट के लिए हम लोग लिख रहे हैं। प्रेशर कितना है, रो GH, और एरिया ऑफ स्ट्रिप कितना है, B इंटू DH। लिख सकते हैं, ये छोटे से पार्ट के लिए है। अब सिंस दिस सरफेस इज आर्बिट्री और छोटा सा पार्ट के लिए हम लोग लिए हैं, तो मेरा क्या होगा, आगे हम लोग लिखेंगे क्या, फोर्स ऑन होल पार्ट, पूरा पार्ट के लिए फोर्स क्या हो जाएगा, तो इसको हमको लिखना पड़ेगा, यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ dF लगेगा, और ये क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ रो GH इंटू B इंटू DH। यही तो होगा, पूरा पार्ट के लिए मेरा फोर्स यही होगा, dF इंटू रो GH इंटू H।
पूरा पार्ट के लिए। अब मोमेंट जो होगा, मोमेंट ऑन होल पार्ट, क्या होगा मोमेंट ऑन होल पार्ट? तो मोमेंट मेरा क्या होगा, मोमेंट ये छोटा सा पार्ट के लिए है, तो पूरा पार्ट के लिए होगा रो जी एच इंटू बी इंटू डी एच। और हमको किसके अबाउट लगाना है, ये छोटा जो एलिमेंटल पार्ट है वो एच हाइट के लिए है, तो ये होगा एच। दिस इज मोमेंट। ठीक है, इसको इक्वेशन मान लेते हैं 1 और इसको इक्वेशन मान लेते हैं 2। इसको मैं आगे बढ़ता हूं। फ्रॉम इक्वेशन 1 को कंसीडर कर रहे हैं, तो 1 को जब कंसीडर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, df का f और रो इंटू जी जो है मेरा वो कांस्टेंट बाहर आएगा। और यहाँ पे क्या था मेरा, यहाँ पे मेरा था h इंटू बी इंटू डी एच, और b इंटू डी एच क्या है मेरा, डी तो है छोटा एलिमेंटल पार्ट, सो b इंटू डी एच पे यहाँ पे रिप्लेस करेंगे, तो f इक्वल्स टू होगा क्या, रो जी इंटीग्रेशन h इंटू डी ए। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 3। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 3। अब वी नो दैट क्या जानते हैं हम लोग, वी नो दैट ये जो मेरा h इंटू डी, वी नो दैट कि इंटीग्रेशन h इंटू डी ए जो होता है वो क्या है, दिस इज योर मोमेंट ऑफ सरफेस अबाउट फ्री सरफेस। ये क्या है, एरिया मोमेंट तो ही है, तो किसके अबाउट, फ्री सरफेस के अबाउट। एरिया मोमेंट क्या होता है, एरिया इंटू डिस्टेंस। तो ये जो एरिया है छोटा सा, पूरा छोटा सा एरिया है, और ये डिस्टेंस, तो फाइनली क्या रिप्लेस होगा, ये h हो जाएगा h बार और dA हो जाएगा a, और ये किसके बराबर होगा, इसके बराबर हो जाएगा। और इसको हम पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 3 में। तो जब इक्वेशन नंबर 3 में पुट करेंगे देन वी गेट, हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा F इक्वल्स टू रो जी एच बार इंटू ए। सो दिस इज योर टोटल प्रेशर इन केस ऑफ वर्टिकल प्लेन सरफेस। कुछ नहीं, यहाँ पे h इंटू डी ए क्या है, मोमेंट ऑफ सरफेस, ये जो सरफेस है आर्बिट्री शेप का, वो किसके अबाउट, h के अबाउट, क्योंकि एरिया मोमेंट क्या होता है, एरिया मोमेंट होता है एरिया इंटू डिस्टेंस। तो जो डी ए है वो कैपिटल ए से रिप्लेस हो जाएगा, और हमको किसके अबाउट चाहिए, सी जी के अबाउट चाहिए। जब सी जी के अबाउट चाहिए तो हमको एच बार से रिप्लेस हो जाएगा। तो दिस इज योर proof where F is your what, total pressure, रो क्या है हमारा, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, G is your acceleration due to gravity, and H bar is your what, height of CG from free surface। फ्री सरफेस से कितना हाइट है, और A इज योर क्रॉस
सेक्शन एरिया ऑफ सरफेस, जो हमारा सरफेस है उसका क्रॉस सेक्शन एरिया। सो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट, टोटल प्रेशर। अब हमको नेक्स्ट क्या निकालना है, सेंटर ऑफ प्रेशर, हमें निकालना है सेंटर ऑफ प्रेशर। तो आगे बढ़ते हैं, राइट ऑन प्रॉपर्ली। हेडिंग में लगाएंगे सेंटर ऑफ प्रेशर, इसका कैसे निकालते हैं, सेंटर ऑफ प्रेशर H स्टार। जो सेंटर ऑफ प्रेशर है इस चैप्टर में वो कैसे निकलता है, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट से। प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स क्या होता है स्टूडेंट्स, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स का मतलब होता है मोमेंट ऑफ रिजल्टेंट फोर्स इज इक्वल टू मोमेंट ड्यू टू ऑल द फोर्सेस प्रेजेंट ऑन द बॉडी। मीन्स रिजल्टेंट फोर्स के चलते जो मोमेंट होगा, जो मोमेंट छोटे छोटे फोर्सेस के बराबर होते हैं, तो हम लोग उससे निकालते हैं। तो लिखेंगे center of pressure is calculated using principle of moments। किससे निकालते हैं हम लोग, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स। और प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स क्या होता है, मोमेंट ड्यू टू रिजल्टेंट फोर्स, moment due to resultant force is equal to moment due to all the forces, moment due to all the forces। तो यहाँ पे एक चीज क्लियर है कि रिजल्टेंट फोर्स की तरह क्या काम कर रहा है हमारा, टोटल प्रेशर, और उसका रिजल्टेंट फोर्स का डिस्टेंस मेरा क्या है, सेंटर ऑफ प्रेशर। और मोमेंट क्या होता है हमारा, मोमेंट हम लोग पढ़ चुके हैं इंजीनियरिंग मोमेंट मैकेनिक्स में, मोमेंट इक्वल्स टू होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इसको लिख लेंगे यहाँ पे, मोमेंट जो होता है वो होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो मोमेंट ड्यू टू रिजल्टेंट फोर्स जो है वो कितना होगा, सो मोमेंट ड्यू टू रिजल्टेंट फोर्स जो होगा वो किसके बराबर होगा, रिजल्टेंट फोर्स, मोमेंट होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस, फोर्स यहाँ F है, टोटल प्रेशर इनटू H स्टार। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ओके, मतलब रिजल्टेंट फोर्स की तरह मेरा F काम कर रहा है और H क्या है, रिजल्टेंट डिस्टेंस, सेंटर ऑफ प्रेशर। नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट इसमें क्या है, मोमेंट ड्यू टू ऑल द फोर्सेस। तो अभी हम लोग लिखेंगे अभी हम लोग कुछ देर पहले लिखे थे फोर्स ऑन स्ट्रिप, फोर्स ऑन स्ट्रिप dF इक्वल्स टू, वो कितना हुआ था, dF इक्वल्स टू जो था दैट इज योर प्रेशर इनटू एरिया dA। इसका मतलब वो कितना आया था, प्रेशर इज योर रो GH इनटू dA कितना है, B इंटू DH, B इंटू DH। दिस इज व्हाट फोर्स। और मोमेंट ऑन स्ट्रिप, मोमेंट ऑन स्ट्रिप विल बी कितना होगा, छोटा मोमेंट, छोटा मोमेंट जो होगा वो किसके बराबर होगा, फोर्स, छोटा फोर्स एंड
डिस्टेंस इज व्हाट, हमको इस स्ट्रिप का ले रहे हैं स्मॉल h, तो यहाँ पे लिखेंगे ये होगा रो जी एच इंटू बी इंटू डी एच इंटू एच। तो दिस इज योर रो जी एच स्क्वायर बी डी एच। तो बी डी एच जो है वो डी ए के बराबर है, तो यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे, तो ये होगा क्या, रो जी एच स्क्वायर डी ए। दिस इज व्हाट, ये हमारा क्या है, ऑन स्ट्रिप डी एफ। अब मोमेंट और होल सरफेस इंटीग्रेट करना पड़ेगा, ये छोटा मोमेंट है, इसको बोल सकते हैं डीएम, छोटा मोमेंट, इस स्ट्रिप पे मोमेंट। यहाँ पे क्या किए, वेरी सिंपल, फोर्स क्या होता है, प्रेशर इनटू एरिया, छोटा सा स्ट्रिप के लिए ले रहे हैं प्रेशर, एरिया बी इंटू डी एच, अभी हम लोग देख चुके हैं। मोमेंट क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्टेंस, फोर्स और डिस्टेंस क्या है, एच, इसको रिप्लेस कर दिए और छोटा। अब ये तो छोटा एलिमेंटल पार्ट का है, हमको होल बॉडी के लिए चाहिए, तो यहां पे हम लिखेंगे मोमेंट ऑन होल बॉडी। होल बॉडी पे क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन डीएम इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ रो जी एच स्क्वायर डी ए। इंटीग्रेशन करना होगा क्योंकि शेप आर्बिट्रेरी है। नेक्स्ट डीएम का कैपिटल एम हो जाएगा मोमेंट, और इसको, और दिस इज एस स्क्वायर एच स्क्वायर डी ए। एंड वी नो दैट हमको क्या पता है, इंटीग्रेशन एच स्क्वायर डी ए, ये क्या है, एच स्क्वायर डी ए क्या है, मोमेंट of inertia of surfaces about free surface, यही तो है, फ्री सरफेस के अबाउट ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। दिस वी हैव रेड इन इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, सीजी एंड एमवाई में हम ये चीज पढ़ चुके हैं। तो हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं आई नॉट से, और इस आई नॉट का वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देंगे, तो हमें मिलेगा, हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा, इसको जब पुट करेंगे तो हमें मिलेगा m इक्वल्स टू, छोटे छोटे एलिमेंटल पार्ट के चलते, रो जी आई नॉट। So this is your equation number 2. So write down properly, कुछ नहीं किए, एच स्क्वायर डी ए जो है वो होता है आई नॉट। दिस इज अ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वी हैव स्टडीड इन इंजीनियरिंग मैकेनिक्स ऑफ चैप्टर विच सीजी एंड एमवाई में हम लोग पढ़ चुके हैं, उसको रिप्लेस कर दिए, विल गेट दिस। तो जो हमारा रिजल्टेंट फोर्स के चलते मोमेंट था, दैट वाज एफ इंटू एच स्टार, और छोटे छोटे फोर्सेस के चलते जो आया है वो है रो जी इंटू आई नॉट। दोनों को बराबर कर देंगे अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स। फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 बाय प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स, दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर देंगे, तो F इंटू एच स्टार इक्वल्स टू रो जी आई नॉट। एच स्टार हमें निकालना है, होता है रो जी आई नॉट बाय कैपिटल एफ, एंड वी नो दैट एफ अभी हम लोग डिराइव कर चुके हैं, रो जी एच बार इंटू ए। तो इस एफ के जगह पे पुट कर देंगे, जब एफ के जगह पे पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, रो जी आई नॉट बाय रो जी एच बार इंटू ए। रो जी से रो जी चला जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा, ऊपर मैं लिख रहा हूं,
मिलेगा H स्टार इक्वल्स टू आई नॉट बाय H बार इंटू ए, ये मिलेगा। लेकिन जो ये आई नॉट आया है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट फ्री सरफेस आया है, हमको चाहिए किसके अबाउट, सीजी के अबाउट। तो हम लगाएंगे पैरेलल एक्सिस थ्योरम, यहाँ से हमको शिफ्ट होकर के यहाँ आना पड़ेगा। तो दिस एंड दिस इज पैरेलल, सो बाय पैरेलल एक्सिस थ्योरम बाय पैरेलल एक्सिस थ्योरम, बाय पैरेलल एक्सिस थ्योरम हम लोग पढ़ चुके हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में। वो क्या होता है, आई नॉट इक्वल्स टू आई जी प्लस ए एच बार का स्क्वायर, दिस इज पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो इसको पुट कर देंगे यहाँ पे, जब पुट करेंगे तो मुझे मिलेगा एच स्टार इक्वल्स टू आई जी प्लस एच बार का स्क्वायर बाय एच स्क्वायर ए। जब इसको थोड़ा अरेंज करेंगे तो हमको मिलेगा आई जी बाय एच स्क्वायर ए प्लस ये ए से ए कट जाएगा एच बार। सो दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन। अभी हम लिखेंगे इसको प्रॉपर्ली, कुछ नहीं किए हैं। आई नॉट जो मेरा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया फ्री सरफेस के अबाउट है, यहाँ पे हमको शिफ्ट होकर के सीजी पे आना है, तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाए। पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या होता है, सीजी के अबाउट मोमेंट आई जी प्लस एच, यहाँ सीजी का डिस्टेंस एच है, एच बार तो एच बार का स्क्वायर, यहाँ पे पुट कर दिए तो ये आ गया। तो लिखेंगे सो एच स्टार इक्वल्स टू मेरा कितना आ गया, आई जी बाय एच बार ए प्लस एच बार। सो दिस इज योर सेंटर ऑफ प्रेशर प्रूफ। सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर सेंटर ऑफ प्रेशर इन केस ऑफ किसके, वर्टिकल प्लेन सरफेस के, वेयर एच स्टार इज योर सेंटर ऑफ प्रेशर। सेंटर ऑफ प्रेशर आई जी क्या है, and h bar is your what, vertical height of CG from free surface, and A is your cross sectional area of surface, सरफेस का जो एरिया है, क्रॉस सेक्शन एरिया। यहाँ पे हम क्या लिखे, आई जी मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एन एक्सिस पासिंग थ्रू सीजी एंड पैरेलल टू द फ्री सरफेस, पासिंग थ्रू द सीजी एंड पैरेलल टू द फ्री सरफेस इज योर आई जी। सो दिस इज ऑल अबाउट फर्स्ट केस, वर्टिकल प्लेन सरफेस समर्ज्ड इन स्टैटिक फ्लूइड में। एच सेंटर ऑफ प्रेशर का ये फॉर्मूला है, और सेंटर ऑफ प्रेशर का फॉर्मूला, ये टोटल प्रेशर का फॉर्मूला क्या था, F इक्वल्स टू रो जी एच बार इंटू ए। तो हर केस का हम लोग इसी तरह आगे डिराइव करेंगे। सो नाउ राइट डाउन प्रॉपर्ली। नाउ मूव टू द सेकेंड केस, दैट इज योर व्हाट, सेकेंड केस इज योर हॉरिजॉन्टल
second case is your horizontal plane surface submerged in fluid। तो सेकेंड केस क्या है कि अभी आप सरफेस को हमको हॉरिजॉन्टली सबमर्ज करना है ऐसे। तो इस केस में क्या होगा, इस कहीं पे भी अगर प्रेशर देखेंगे तो यहाँ 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 सेम लेवल पे है, तो प्रेशर क्या होगा इस केस में रो जी एच। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है क्या कि यहाँ पे प्रेशर वेरी नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे एच स्टार और एच बार क्या होगा सेम पॉइंट पे होगा। तो फिगर बनाएंगे, तो जब फिगर बनाएंगे दिस इज योर कंटेनर, दिस इज योर फ्री। तो इस हॉरिजॉन्टल सरफेस को हम ऐसे तो नहीं दिखा सकते, लेकिन यहाँ पे इस टाइप का ये दिखेगा। यहाँ पे वाटर भरा हुआ है और दिस इज व्हाट, दिस इज सी जी और फिगर है हॉरिजॉन्टल सरफेस। हॉरिजॉन्टल सरफेस का केस है तो सी जी, तो दिस इज द डिस्टेंस फ्रॉम सी जी से जो डिस्टेंस है उसको क्या बोलते हैं एच बार। और सिंस एक ही लेवल पे है तो एच बार जो है वो कोइंसाइड कर जाएगा किससे, एच स्टार से, और वही डिस्टेंस मेरा एच है। इट मीन्स यहीं पे क्या होगा COP। So in this case COP and CG will be at same point because ये horizontally at से सरफेस को हम रख रहे हैं इस केस में, तो जिस भी पॉइंट पे देखेंगे तो सेम लेवल पे होगा। So consider a arbitrary shape submerged in fluid horizontally। हॉरिजॉन्टली हम समझ कर दिए, यहाँ पे क्या होगा इन दिस केस all the surface from free surface will be at the same level। क्या जो सरफेस है हॉरिजॉन्टल सरफेस का, ऑल द सरफेस सब सरफेसेस फ्री सरफेस पे क्या है सेम लेवल पे। सो प्रेशर ऑन द बॉडी कितना हो जाएगा, so pressure on the whole surface में प्रेशर कितना होगा, प्रेशर इक्वल्स टू होगा रो जी एच, कहते होगा रो जी एच। let A be the area of surface and H bar is the what, vertical height of CG from free surface। यही तो है, वर्टिकल हाइट है तुम्हारा फ्री सरफेस से। तो टोटल प्रेशर क्या होगा, टोटल प्रेशर विल बी व्हाट, प्रेशर इनटू एरिया एंड प्रेशर इज योर रो जी एच इनटू ए, टोटल एरिया इज ए। तो इस केस में एच बार के बराबर है तो इसको रिप्लेस कर देंगे। तो जब इसको रिप्लेस करेंगे तो रिप्लेस करने के बाद हमें मिलेगा क्या मिलेगा, जो टोटल प्रेशर है, टोटल प्रेशर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं एफ से, वो क्या मिलेगा रो जी एच बार इक्वल्स
रो जी इन दिस केस, फिर हमारा टोटल प्रेशर सेम आ गया, बिकॉज H इक्वल्स टू H बार इक्वल्स टू H स्टार। क्या किए हैं यहाँ पे? इट्स वेरी सिंपल कि सरफेस क्या है, हॉरिजॉन्टल है, ऊपर से कहीं से भी अगर देखेंगे तो वो सेम लेवल पे होगा। जब सेम लेवल पे है तो प्रेशर मेरा पूरा बॉडी पे कितना लगेगा, रो जी एच, और H और H बार सेम हाइट पे है क्योंकि हॉरिजॉन्टल है, और H स्टार कोइंसाइड कर रहा है सेंटर ऑफ प्रेशर से। सो दिस इज द एक्सप्रेशन। और नीचे फिर क्या लिखेंगे हम लोग, सेंटर ऑफ प्रेशर क्या होगा, सेंटर ऑफ प्रेशर H स्टार विल बी हाउ मच, H बार और H इसी के बराबर होगा। सो इन दिस केस दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर F एंड H स्टार। एक नोट लगाएंगे, नोट में क्या होगा, इन दिस केस CG and center of pressure is at same point, एक ही पॉइंट पे है, बिकॉज ऑफ दोनों सेम लेवल पे है। अगर सेम लेवल नहीं होता तो सेंटर ऑफ प्रेशर अभी फर्स्ट केस में कैसे नीचे शिफ्ट कर गया था, उसी तरह अभी हम लोग देखते हैं, लेकिन ये सेम लेवल होने के कारण यहाँ पे दोनों बराबर है। सो दिस इज all about today's lecture.